हेलो बच्चों। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 सवाल आप देख रहे हो क्या है। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ऑफ 10 to the power minus 6 coulomb is 1.5 10 to the power minus 3 Newton. Find the magnitude of the electric field at the position of the charge. चार्ज दिया है और फोर्स दिया है और पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो सिंपल सा सवाल है। फोर्स दिया है, चार्ज दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो फोर्स कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? F इज इक्वल टू यू इंटू ई। ये वाला फार्मूला लगा देंगे, वहां से ई निकल जाएगा। ठीक। बहुत ही सिंपल सवाल है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है ये। तो बता दे रहा हूँ। तो ये सवाल क्या है कि यू दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम और इस पे फोर्स दिया है कितना? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? एफ वाई क्यू। फोर्स इज 1.5 10 to the power minus 3 by q is 10 to the power minus 6. 1.5 into 10 to the power minus 3 plus 6. It is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per। okay? ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है। किसी पॉइंट पे चार्ज क्यू रखा हुआ था, इस पे फोर्स एफ दिया हुआ है, पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे। सिंपल फार्मूला है E इक्वल टू एफ बाई क्यू। यहाँ से आप ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का है टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज 2 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 4 10 टू द पावर माइनस 6 आर हेल्ड फिक्स एट ए 20 सेंटीमीटर। दोनों को 20 सेंटीमीटर पे फिक्स किया गया है। लोकेट द पॉइंट्स ऑन लाइन ए बी वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं ए बी लाइन पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज दिया हुआ है 2 10 टू द माइनस 6, अदर है माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। दोनों के बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। इसको अपन कैसे करेंगे? सिंपल सा सवाल है ये भी। ये है पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज है। इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलम और एक है माइनस 4 10 टू द पावर माइनस 6। इनके बीच का ये जो सेपरेशन है वो है 20 सेंटीमीटर। ये सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो कह रहा है कि पहला में निकालना है कि वो पॉइंट्स निकालो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। पहला में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। पहले पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। क्या ए बी लाइन के अंदर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? इस प्लस चार्ज के कारण फील्ड होगा अपने से दूर E1, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड होगा अपनी तरफ E2। ये दोनों जुड़ करके कुछ नेट फील्ड हमेशा बनाएगा। तो यहाँ पे इस रीजन में बिटवीन ए एंड बी, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है। ओके। इस तरफ देखें, इस तरफ कोई पॉइंट भी लेंगे, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ और प्लस के कारण अपने से दूर। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अपने से दूर होगा और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ फील्ड जीरो हो सकता है, एयर फील्ड में भी जीरो। बट अब थोड़ा चेक करते हैं कि कौन बड़ा हो, क्या E1 E2 जीरो हो सकते हैं काट के एक दूसरे को? ध्यान से देखोगे तो इस नेगेटिव चार्ज कारण जो फील्ड है, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड एक तो ज्यादा है, फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर।
इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, ये वाला डिस्टेंस कम है। ई वाला जो E2 है वो हमेशा बड़ा होगा E1 से। क्यों? क्योंकि E1 है, इसके कारण E1 है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम के कारण। और ये जो चार्ज है, ये चार्ज भी कम है और ये वाला डिस्टेंस भी ज्यादा है। चार्ज भी कम है, डिस्टेंस भी ज्यादा है, यहाँ चार्ज ज्यादा है, डिस्टेंस कम है। ई टू जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा E1 से, हमेशा बड़ा होगा, तो दोनों का भी कैंसिल नहीं हो पाएगा। इस रीजन में भी फील्ड जीरो होने की संभावना नहीं है। इस रीजन में देखते हैं, इस रीजन में प्लस के कारण फील्ड क्या होगा, अपने से दूर E1। और माइनस के कारण फील्ड, इसके कारण माइनस चार्ज के कारण फील्ड E2 होगा अपनी तरफ। यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ जीरो होने की संभावना है। अच्छा, अब देखो, E1 है, E1 फील्ड है, इसके कारण 2 × 10⁻⁻⁶ के कारण इसका चार्ज, चार्ज है हमारा 2 × 10⁻⁶। और सेपरेशन कम है, यहाँ पे फील्ड जीरो होने की संभावना है। चार्ज ज्यादा है, चार्ज कम है, बट सेपरेशन भी कम है, तो यहाँ पर फील्ड होने की संभावना जीरो है। तो इक्वल टू जीरो कब होगा, जब E1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज x। तो ये वाला डिस्टेंस अगर x होगा, ये अगर डिस्टेंस x मानते हैं, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 + x सेंटीमीटर। E1 क्या होगा, E1 है फील्ड ड्यू टू 2 × 10⁻⁶, इसके कारण फील्ड है E1। E1 हो जाएगा KQ 2 × 10⁻⁶ बाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E2 है K, इसके कारण फील्ड 4 × 10⁻⁶ KQ/r² 20 + x होल स्क्वायर। यहाँ सोल्व करोगे, ये दो बार में कटेगा, यहाँ से हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 20 + x होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा √2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 + x। यहाँ से हमारा सॉल्व करेंगे तो आएगा √2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 + x। यहाँ से एक बार लेते हैं, √2x इज इक्वल टू प्लस वैल्यू 20 - x प्लस x, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20/√2 - 1। और ये वैल्यू लगभग आता है, ये वैल्यू को लगभग सोल्व करोगे, ये तुम्हारा वैल्यू आएगा लगभग, वैल्यू आता है हमारा, ये वैल्यू लगभग आएगा 48.3 सेंटीमीटर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड will be zero at x is equal to 43 points. So electric field will be zero. E will be zero at 48.3 centimeter A, from A in left direction, लेफ्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में यहाँ से x इज इक्वल टू 48.3 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। ये पोर्शन नंबर ए हो गया। अब सेकंड कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी। ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, जीरो। क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। यहाँ पे चार्ज है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम, सॉरी 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। और यहाँ पर है -4 × 10⁻⁻⁶ कूलम। इनके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है। इसके बीच में देखते हैं, इसके बीच में बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 20 - x। फर्स्ट केस में बिटवीन ए एंड बी पोटेंशियल जीरो। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल at point P, KQ/R plus KQ/R. So KQ1/R1 plus KQ2/R2 equal to 0.
k q1 is how much? 2 into 10 to the power minus 6 by r1 is x plus k q2. K into q2 is minus 4 into 10 to the power minus 6 by r2 is 20 minus x equal to 0. From here we will solve 2 into 10 to the power minus 6 into k by x is equal to, take this right side, so this minus plus minus and right side will be plus. K into 4 into 10 to the power minus 6 by 20 minus x. So here this will cancel out by 2 times and this k cancel. So here will be 2x is equal to 20 minus x. So from here it is 3x is equal to 20. So x is equal to 20 by 3. First answer is potential will be 0, V will be 0 at x is equal to 20 by 3 centimeter from point A between A and Li. और पोटेंशियल कहाँ जीरो हो सकता है? इस साइड भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है, तो यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, सॉरी पोटेंशियल एट पॉइंट जीरो, प्लस के कारण पहले निकालो, इसके कारण फील्ड क्या हो, पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पाई आर एक्स प्लस नेगेटिव, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पर के क्यू के इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पाई आर, आर इज 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. Sorry, this charge is minus. So this minus plus will be minus. So 2 into 10 to the power minus 6 into k by x is equal to, this minus goes right side. So k into 4 into 10 to the power minus by 20 plus. Here I have left sign. Sign will be taken. Minus 4 into 10 to the power minus. So here this will be cancelled by 2 times. K cancel. So it is 2x is equal to 20 plus x. So from here 2x minus x is 20. So x is equal to 20 centimeter. The other point is pencil will be 0 at 20 centimeter left of A. A से 20 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ पेंसिल क्या होगा? 0 होगा। एक जगह और पे पोटेंशियल 0 होगा, लेफ्ट से 20 सेंटीमीटर दूर। दिस इज योर आंसर। आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर अभी भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।